हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को लेकर के करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो दी गई है 0.75:1। प्रोप्राइटरी रेशियो में आपके पास क्या क्या होता है? इक्विटी और टोटल एसेट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की रेशियो 0.75:1 है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है आपकी टोटल एसेट्स का 75% क्या है? इक्विटी है। 75% ऑफ टोटल एसेट्स इज इक्विटी। इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, यही है ना। अब पहले देखो, आपको करंट एसेट्स निकालनी है। तो करंट एसेट्स आप कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स में आपकी क्या क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यही होती है ना, दोनों मिलकर के आपकी बनती है टोटल एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट तो आपके पास क्वेश्चन में है 30 लाख, लेकिन करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट नहीं है, इसीलिए आपके पास टोटल एसेट की वैल्यू भी नहीं है। तो ये आपको निकालनी होगी टोटल एसेट की वैल्यू, तभी आपको करंट एसेट की वैल्यू मिल पाएगी। अब आपको एक रास्ता तो पता चला कि आपको कैसे निकालना है। इसके बाद यहाँ पर टोटल एसेट निकालने के लिए आपको चाहिए इक्विटी। इक्विटी निकाल सकते हैं क्या हम इस इंफॉर्मेशन से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्विटी क्या है? आपकी शेयर होल्डर्स फंड। और यहाँ पर आपके पास शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, जिसे आप माइनस करोगे। तो 25 लाख जमा 5 लाख जमा 8 लाख माइनस 2 लाख 36 लाख। 36 लाख आपके पास इक्विटी आ गई है, जो कि 75% है आपकी टोटल एसेट्स की। अब टोटल एसेट्स कितनी है वो आपको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं टोटल एसेट्स आपकी एक्स है, और उस एक्स की 75% 36 लाख इक्विटी है, यही है ना। तो इक्विटी 75.75 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट्स, या 75% ऑफ टोटल एसेट्स है। तो 75% अगर 36 लाख है, तो आपकी 100% क्या हो जाएगी? आपने एक्स माना है ना इसको। आप इस तरह से वैल्यूज को पुट करो और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इक्विटी की वैल्यू आपके पास है 36 लाख, इज इक्वल टू 0.75। आपको पता है 0.75 टाइम्स है, या 75% ऑफ एक्स। एक्स हमने क्या माना है? टोटल एसेट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? एक्स इधर रह जाएगा और 36 लाख अपॉन 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 48 लाख। तो टोटल एसेट्स आ गई आपके पास 48 लाख। टोटल एसेट्स हैं ये। अब टोटल एसेट्स में से अगर हम नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं, तो क्या हमें करंट एसेट्स मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, और हमारे पास आंसर आ गया 18 लाख। 48 लाख में से 30 लाख आपकी नॉन करंट एसेट माइनस करो, 18 लाख आपकी करंट एसेट आ गई। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही आपको निकालना था, और हमने ये फाइंड कर लिया। जब आप ये रास्ता ढूंढ लेते हो ना कि आपको जो निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वो पॉइंट क्या है जिससे आप इसको निकाल सकते हो, ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं उस रास्ते तक पहुंच सकता हूँ, उस एंड पॉइंट तक। जैसे पजल में आप एक क्लू को लेते हुए एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हो, उस रास्ते को ज्वाइन करते हुए, उसी तरह से हमको हर क्लू को ज्वाइन करते हुए अपने एंड पॉइंट पर आंसर तक पहुंचना है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अकाउंटिंग रेशियोज को सॉल्व करते करते, अच्छा लग रहा है। तो आपको भी मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है, सीख रहे होगे। रटने की जरूरत नहीं लग रही होगी, बस ये लग रहा होगा कि हाँ, ऐसे इंफॉर्मेशन दी है तो मुझे यूज कैसे करना है। ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा किस तरह से आप उसको करोगे, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।